सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी यूज़ करी थी, जो कि मेरी कहाँ गई पता नहीं। ओ वाह। हेलो माय डियर 9th ग्रेडर्स, दिस इज़ एस विद अलका। और ये जो आज की वीडियो ये स्पेशली आपके लिए है, बिकॉज आज मैं ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी 9th क्लास की जर्नी में ऐसी कौन कौन सी बुक्स थी जो यूज़ की थी और किस वजह से मेरा एक अच्छा रिजल्ट आ पाया है 9th क्लास में। फर्स्ट चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ कि अगर आप अभी डर रहे हो 9th क्लास में तो प्लीज़ 9th क्लास के रिज़ल्ट कोई नहीं पूछता। और दूसरी बात, 9th 10th से ज़्यादा मुश्किल होती है, दिस इज़ अ फैक्ट। इसलिए अगर आपके 8 तक 90 अबव 95 अबव आ रहे थे, अब थोड़े 80 की लाइन में आ रहे हों PT1 या हाफ ईयरली के जो आपके पेपर हुए होंगे, तो प्लीज़ डरना मत। ये सबके साथ होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके डिक्रीज होंगे, लेकिन 10th में वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपको पढ़ना आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, द वे ऑफ स्टडीइंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। क्योंकि काफ़ी बच्चे अलग अलग बोर्ड्स के होते हैं, जैसे मैं खुद DAV बोर्ड की थी 8 तक। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें यूज़ करी थी एनसीईआरटी, विच इज़ द मदर ऑफ ऑल बुक्स। अब मैं ये बताती हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास 9th क्लास में बीहाइव और हनीकॉम्ब होती है, जो कोर्स बी है इंग्लिश का। मेरे पास कोर्स ए था, जिसमें ये 3 बुक्स थी। ये लिटरेचर है, ये मेन कोर्स बुक है एंड ये वर्क बुक है। अब अगर आप कोर्स ए में हो तो मैं अपने तरफ से ये बता रही हूँ कि वर्क बुक ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बाय करनी है, ये आप तब बाय कर सकते हो अगर आपकी टीचर रेकमेंड करे कि हाँ ये यूज़ करो। फिर मेन कोर्स बुक थोड़ी थोड़ी यूज़ होती है, ये भी वैसे कम यूज़ होती है। जब टीचर शुरू कराए यूज़ कराना, मैं तो कहूँगी तभी खरीदना। एंड ये तो मेन बुक है, ये तो यूज़ होगी ही होगी, तो इसको सबसे पहले अपने सेशन की शुरुआत में ही आपको बाय कर लेनी है। नाउ कमिंग टू नोट्स, जो भी मैंने बनाए थे 9th क्लास में, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगी आपके कमेंट्स आने के बाद। और मैं अपने नोट्स हो सके तो PDF भी डालूंगी, सो दैट इज़। एंड फिर हिंदी संस्कृत फ्रेंच में मेरे पास संस्कृत थी कोर्स ए, जिसमें ये मणिका नाम की बुक थी। कोर्स बी में कोई और बुक है, शेमोशी या कुछ ऐसा नाम है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ। बट मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी थी। एंड उसके अलावा जो शब्द रूप धातु रूप होते हैं, उसके लिए मैंने ये गाइड, ये मेरे पास गाइड 6th क्लास से, मैंने कोई स्पेशल 9th में नहीं खरीदी है। इसमें शब्द रूप धातु रूप होते हैं और वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। बाकी मैंने संस्कृत के लिए अपने स्कूल की से प्रिस्क्राइब्ड असाइनमेंट बुकलेट यूज़ करी थी, जो हमारा स्कूल ही देता है। नाउ कमिंग टू मैथमेटिक्स, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी यूज़ करी थी, जो कि मेरी कहाँ गई पता नहीं। ओ वाह, एनसीईआरटी यूज़ करी थी मैंने मैथ्स। इसके अलावा मैंने यूज़ करा था ये RD शर्मा। अब RD शर्मा थोड़ा सा ये है कि आपको पहले अपनी एनसीईआरटी का जैसे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर RD खरीदो, फिर उस पर आना। ये नहीं करना है कि डायरेक्टली हम RD से ही शुरू कर देते, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। नाउ कमिंग टू साइंस, साइंस के लिए भी मैंने एनसीईआरटी यूज़ करी थी। उसके बाद मैंने ये एग्जाम्पलर यूज़ करी थी साइंस की। और ये 3 बुक्स थी, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, लखबीर सिंह एंड मंजीत कौर। ये 3 बुक्स एस चांद की तरफ से। ये मैंने इसलिए ली थी, मतलब ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मुझे 11th 12th में मैं अभी से सोच रखा है कि साइंस लेनी है, तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह के लिए ये बुक ली थी। एंड मैंने ऑब्वियसली हमारे स्कूल की तरफ से जो असाइनमेंट बुकलेट है वो भी यूज़ करी थी। नाउ कमिंग टू SST। अब SST ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बिल्कुल नहीं भाता, और मैं तभी बता रही हूँ। एनसीईआरटी मस्ट, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये तो सब ने ले रखी होगी। उसके बाद मैंने साल के शुरू में ये बुक ली थी। अब SST में मैं अपना बता रही हूँ, मैंने नोट्स खुद से बनाए थे यूट्यूब पर लेक्चर्स देख के, या जो हमारी टीचर समझाती थी उससे। लेकिन मुझे ज़्यादा रास नहीं आती थी। आई वॉज लाइक कि मैं क्वेश्चन आंसर लर्न करके चली जाऊँगी, वो भी कॉपी के नहीं करूँगी, मैं बुक से लर्न करूँगी, क्योंकि कॉपी में मैं जल्दी जल्दी में कैसे भी किसी भी हैंड राइटिंग में लिख देती थी। तो मैंने सबसे पहले ये बुक ली थी, पर इसके जो क्वेश्चंस हैं
वो थोड़ा सा ना मतलब लेंदी कम है, मतलब अगर मैं इतना सा आंसर लिखूँ तो शायद मेरी टीचर मुझे आंसर नंबर ना दे। और हमारे स्कूल में भी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते थे वो इस बुक से थे। ये है एग्ज़ाम आइडिया फॉर क्लास 9 सोशल साइंस। तो नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स नोट करने के लिए और लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने ये बुक यूज़ करी थी सोशल साइंस में। अब AIIT जो अलग सब्जेक्ट होता है, जो मेन सब्जेक्ट्स में तो नहीं आता है, तो उसके लिए सबसे पहले दीज 3 थिंग्स आर मस्ट, जो CBSE की तरफ से PDF थी। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम, ये हैंडबुक है बेसिकली AI की, ये मेनली यूज़ करी थी। पाइथन की हैंडबुक यूज़ करी थी ये। एंड उसके अलावा ये जो टर्म 2 में एक न्यू चीज़ आई थी, टर्म 2 में पाइथन था, टर्म 1 में बस ये इस बुक से ही क्वेश्चंस थे, और टर्म 2 में एक ये चैप्टर भी आया था किसी NCERT की बुक का, तो मैंने वो बस प्रिंट कर लिया था, बस वही चैप्टर जो आना था। उसके अलावा मैंने अपनी डिजिटल नोटबुक बनवाई थी, हमारी टीचर ने वो यूज़ करा था, एंड दैट्स ऑल। बाकी जो मैंने यूट्यूब में टीचर्स फॉलो करे हैं तो वो मैं सबसे पहले जल्दी बता देती हूँ। संस्कृत के लिए ज़्यादा नीड नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं 8-7 से ट्रांसलेट करते आ रही थी लिटरेचर में, कि जो भी शब्द जो भी सेंटेंस लिखा है वो मैं ट्रांसलेट करके नोटबुक में लिखूँ। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, नोट्स वाली वीडियो में हो सके तो मैं और अच्छे से डिटेल में बता पाऊँगी कि मैं कैसे ये ट्रांसलेशन लिखती थी। नाउ कमिंग टू इंग्लिश में मैंने अपने टीचर का तो बहुत सुना है, क्योंकि जो हमारे 9th के टीचर थे इंग्लिश के, वो मैम बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। और बाकी मैंने हिना वर्मा मैम की क्लासेस देखी हैं यूट्यूब पे, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से मैं कुछ क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं एब्सेंट थी काफ़ी 15-20 दिन तक। और मैथमेटिक्स के लिए मैंने ऑब्वियसली शोभित निर्वाण भैया को फॉलो करा है, और RD शर्मा वगैरह प्रैक्टिस करिए साथ में, और मैंने साल के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्यूशन भी लगाई थी मैथ्स की। बाकी साइंस की बात करें तो साइंस में तीनों सब्जेक्ट के मेरे डिफरेंट टीचर्स थे। फिज़िक्स के लिए आई ऑब्वियसली फॉलोड प्रशांत भैया। केमिस्ट्री के लिए मैंने PW में जो केमिस्ट्री वाली मैम है उनका मैं नाम भूल गई, सॉरी मैम, मैं अगर हो सके तो यहाँ लिख दूँगी कहीं पे। और केमिस्ट्री के लिए वो, और बायोलॉजी के लिए समृद्धि मैम फ्रॉम PW, इन तीनों को फॉलो करा था। नाउ कमिंग टू सोशल साइंस में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से मेरी मैम पढ़ाती थी स्कूल वाली, तो उन्हीं से पढ़ा है मेनली। बाकी साइंस में मैंने शुभम पाठक मैम को फॉलो करा है। मैं इन सारे यूट्यूबर्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड AI वॉज अ सब्जेक्ट जिसके लिए स्कूल में जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनो, थोड़ा सा नोट कर लो अपने हैंडबुक में, एंड हो जाता है। बाकी जो टिप्स हैं 9th क्लास के, वो मैं शायद किसी और वीडियो में बताऊँ। इंग्लिश के टिप्स मैंने पिछली वीडियो में बताई है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग डिटेल्स में चाहिए स्ट्रैटेजी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वो भी डाल दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।